ओके तो जैसे समर आ चुका है, ठंडियों का ये पूरा महीना चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी किस तरह से आप अपना ध्यान रखती हैं, क्या खाती हैं, किस तरह से अपने स्किन का ध्यान रखती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में तो बहुत ठंड है अभी। एंड आई मेक श्योर कि मैं बिकॉज ठंड होती है जब भी मैं दिल्ली में होती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अपने बाल ऑयल करूँ, हाइड्रेटेड रखूँ अपनी बॉडी को। बिकॉज जब तक अगर आप अपना बॉडी में हाइड्रेशन नहीं रखोगे, हाइड्रेशन लेवल सही नहीं रखोगे, तो आपके फेस पे दिखेगा वो, एंड देन ड्राइनेस होगी एंड ऑल। तो जब मैं दिल्ली में होती हूँ तो आई मेक श्योर दैट I am hydrated and I apply oil regularly on my scalp. And अभी क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी दिल्ली में होती है, तो yes, hydration again, थोड़ी ठंड यहाँ पे भी है, तो hydration is a must. And one thing I have realized that having good amount of vitamin C is really good for your skin. So yeah, ये मेरा एक महीने पहले ही मुझे ये revelation हुआ कि vitamin C is really good. So have orange juice, have amla, gooseberries, and have vitamin C. The medicine vitamin C, chewable medicines जो होती हैं वो, they are really like they do wonders for your skin. ओके जैसे कितना भी साइंस या मेडिकली हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, पर घरेलू नुस्खों को कहीं ना कहीं आज भी वही जगह मिली हुई है। लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कहते हैं कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा लेट असर करता पर होता है। अगर कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आप अपने घर पे या नाना नानी दादा किसी से भी सीखा होगा, तो वो क्या होगा? मैं बहुत सारे घरेलू नुस्खे फॉलो करती हूँ। सबसे पहला तो है टैनिंग हटाने के लिए। सो लाइक यू टेक योगर्ट, आप दही लो, एंड दही में आप डालो बेसन और थोड़ी सी हल्दी एंड हल्का सा नींबू, एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर बॉडी। सो अभी जस्ट आई केम बैक फ्रॉम बाली, विच इज़ अगेन, वहाँ पे बहुत टैनिंग होती है। आप कोई भी साल के कोई भी महीने में चले जाओ, आपको टैनिंग 100% होगी। तो आई मेक श्योर कि मैं जब भी ऐसी वैकेशंस में जाती हूँ एंड आई कम बैक, आई अप्लाई दैट वंस ऑल ओवर माई बॉडी, फेस, आर्म्स, लेग्स. That really helps in tanning. So this is like the best घरेलू नुस्खा ever. And then there is this oil which I feel कि जिनको भी हेयर फॉल होता है, हेयर ग्रोथ करनी है और घने लंबे केश चाहिए, तो आई फील दैट दिस इज दिस घरेलू नुस्खा ऑयल के लिए। तो उसमें क्या होता है दैट यू हैव टू लाइक वार्म अनियन, एकदम अनियन को एकदम गरम कर लो पानी में या फिर तेल में। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल में अगर आप गरम करोगे तो गरम करो, एंड उसमें थोड़ा सा रोजमेरी डालो, उसमें एक विटामिन ई की गोली, just put that, and put some aloe vera in it, and just let it dry, let it cool, and then उसको strain करके उस apply को scalp में use करो. It does wonders. Trust me, you are gonna thank me. And then come back on this video and comment कि definitely it helped, because first wash से ही you're gonna see the difference. वाओ! अच्छा मेन ठंडियों में लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसके लिए लेके कोई नुस्खे हैं आपके पास जो लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर वो कुछ बाय नहीं करना चाह रहे हैं तो? See, I am a big time lip balm person. Like मेरे literally हर जगह lip balm पड़ा होगा, सोफे के कहीं साइड में भी पड़ा होगा. That's the amount of lip balms I own. I have everywhere I go, I buy a lip balm. But जिसको अगर lip balms इतने नहीं यूज़ करने, तो मैंने सुना है कि if you like apply ghee on your lips and you sleep, you are gonna have the most plump lips. लाइक सुबह उठ के एकदम पिंक प्लम्प. मैंने बचपन में मैंने बहुत करा है, क्योंकि मम्मी इतने सारे लिप बाम्स तो नहीं दिलवाती थी, पापा मम्मी नहीं करते थे, बोलते थे क्या है इतने लिप बाम्स क्यों खरीदने हैं, तो फिर ये घी लगाते थे, एंड देन यू हैव दोज प्लम्प एकदम बढ़िया लिप्स. अच्छा इसके अलावा ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अब ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिलर, बोटॉक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुकी हैं. इस चीज़ पे आप कितना बिलीव करती हैं कि नेचुरल ब्यूटी ही बेटर है, या अगर आपको इन्हेंस करना है सर्जिकल या वो सारी चीज़ों में आप जाके कर सकते हैं? So see, it's I'm nobody to judge, I'm nobody to comment on somebody's choices. If a person feels कि अगर for example अगर कोई लेडी है जो कि 45-50 ईयर्स उन्होंने क्रॉस कर लिया, एंड शी हैज़ सम
फाइन लाइंस आईज में हैं, हल्के बैग्स हैं, देन स्माइल लाइंस हैं, उनको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, एंड शी फील्स दैट बोटॉक्स एंड फिलर्स की वजह से शी फील बेटर एंड हैप्पी, देन अमेजिंग, आई मीन प्लीज़ गो फॉर इट. बट आजकल काफ़ी यंग एज में लोग लिप प्लम्प कर रहे हैं, एंड यू नो पीपल आर पुटिंग अ लॉट ऑफ फिलर्स एंड बोटॉक्स ऑन देयर फेस, which I think I don't like. I'm not a big fan of it. A very funny story. The other day there was this party where I was, and there was this person who straight away, I mean, he just came to me and उन्होंने मुझसे पूछा, वो मुझे जानते भी नहीं थे, उन्होंने मुझसे पूछा, who's your doctor? And I was like, क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही वो था कि क्या doctor, why is he asking about my doctor? Then a friend who was there with me, she said that listen, he's talking about तुम्हारे face में fillers और botox किसने कराया, and I was like what? So मतलब आजकल लोगों का इतना एक बन गया है कि अगर तुम्हारी स्किन अच्छी है, अगर तुम्हारे फेस थोड़ा अच्छा लग रहा है तो शायद तुमने बोटॉक्स कराए हैं, फिलर्स कराए हैं. तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, एंड आई थिंक हो सकता है शायद मैं एक पर्टिकुलर एज के बाद हो सकता है शायद सोचूं, बट अभी तो नो, सॉरी. ओके, लास्टली जाते हैं अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं देना चाहूँगी स्टे हाइड्रेटेड. पहली बात तो स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज अच्छी स्किन और हेल्दी स्किन के लिए हाइड्रेशन इज़ द की. बोलते हैं लोग कि भाई पानी पीने से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं होता गाइस, सच में पानी पीने से बहुत अच्छा आपकी स्किन दिखेगी, आप खुश दिखोगे लोगों को, आप हेल्दी दिखोगे. एंड yeah, keep loving me, keep following me, and keep loving all the work that I'm doing, all the project that I'm doing. That's all, and love you all. थैंक यू. Thank you.